ये कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब कि पीटीआई के लीडर की जो बुनियादी सिफ्त है वो बेशर्मी है। हमें तो सारे सियासतदान ही बेशर्म लगते हैं। और आप महज वजारत दिफा है आपके पास, गल सोच समझ के करनी चाहिए। समझदा बहुत समझदार है ख्वाजा साहब, उसने आईना देखा होगा ना ऐसे करके। तो हुण गल है कि ख्वाजा साहब वही गल आ जाती, कोई शर्म होंदी है तो कोई या होंदी है। तो सुठे आ गया बेचारा। हाँ, बुढ़ापे में बंदा ऐसे होता ही है। अब गरीब जो तबका है वो बेचारा तो मर रहा है ना भूखा। ख्वाजा साहब को ये नजर नहीं आ रहा। बस ये गवर्नमेंट है, ये मुलाजमों के हक में नहीं है। उन्हें पता है कि महंगाई जितनी मर्जी कर ले, बोलना किसी ने आवाम निकलती नहीं है। कारोबार है नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी पीटीआई के लीडरान की बुनियादी सिफ्त ये है कि वो बेशर्म है। यानी बुनियादी सिफ्त क्या है? ये कह रहे हैं कि जी वो बेशर्म है, यानी उन्हें शर्म नहीं आता। ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत बड़े लीडर हैं माशाल्लाह, काफ़ी पढ़े लिखे बंदे हैं और बयान उनका ये है। तो आइए ज़रा आवाम से पूछ लेते हैं कि क्या बुनियादी सिफ्त पीटीआई के लीडरान की यही है कि उनमें शर्म नहीं है। मेरे साथ रहिए। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआओं से मेरी तो दुआएं हर टाइम आपके साथ हैं और आपकी दुआएं मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये दुआओं का सिलसिला होता है, दुआओं से इंसान एक दूसरे के काम आता है। बेशक। क्या कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई के लीडरान की बुनियादी सिफ्त ये है कि वो बेशर्म है। सही कह रहे हैं। वो इसलिए ना कि वो तो बेचारे टोटली अंदर हैं। उन्होंने कुत्ता भी कहो, बिल्ला भी कहो, जो भी कहो, तो सारे बजे पे ने। बजे पे ने, बिल्कुल ठीक है। तो हुण गल है कि ख्वाजा साहब वही गल आ जाती, कोई शर्म होंदी है तो कोई या होंदी है। कोई भी गलबात देखो, असी जिस मनसब ते गए सानू गल सोच समझ के करनी चाहिए। असी तुसी करिए ना तो जजने आ, फबने आ, लेकिन एडे वड्डे लीडर हो गए, MNA MP, जो छोटी गल करन ना तो उन्हां दे कद 'च फर्क पैंदा है। बिल्कुल ठीक है। वजारतें हों जिनके पास, वजारतें हों, और आप महज वजारत दिफा है आपके पास, और आप अच्छे खासे माशाल्लाह हारे हुए हैं सियालकोट से। अच्छे खासे हारे हुए हैं सियालकोट से, और उसके बावजूद आप वजारत दिफा पे हैं। तो कोई भी मामला हो ना, वो कहते हैं देख सुन के करना चाहिए। बहरहाल जी, हम तो यही कह रहे हैं कि मैडम जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। कि लाहौर को उन्होंने पेरिस बना दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं, ये कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब कि पीटीआई के लीडर की जो बुनियादी सिफ्त है वो बेशर्मी है। क्या लगता है आपको? ऐसा मसलन वजीर दिफा हैं और ऐसा बयान क्या लगता है? हमें तो सारे सियासतदान ही बेशर्म लगते हैं। हाय हाय, कोई भी मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। गरीब आवाम तो मर रही है ना, गरीब तबका। हाय हाय, गरीब आवाम के लिए तो कोई नहीं। जो बेचारे सड़कों पे रेड़ियाँ ठेले लगाने वाले हैं वो तो बेचारे मर गए ना। कारोबार सबके बंद हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आगे रोज़े आ रहे हैं। अभी तो इक़्तिदार में ये हैं, जाहिर है। जी। तो इनके लिए रोज़े आ रहे हैं, लोग परेशान हुए हुए हैं। ओए होए। बेचारे ये सोच में बैठे हैं कि रोज़े कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। सड़कें बनाने से क्या मिल रहा है? महंगाई को घेरे ना, कम से कम एक गरीब इंसान रोज़ा तो आसानी से अच्छा, ये मेरे प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में लोगों ने सड़कों पर बड़ी तनकीद की है। सड़कें बनाने से क्या मिल रहा है? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात पे हो रही है। किसी और चीज़ पे तरफ ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की अशिया हैं, जैसे है सहूलतें जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर होती हैं, वो भुखा, वो कहते हैं कि पेट भरा हो तो टूटी सड़क पे भी टुर पैंदा। जी, पेट बड़ा और टूटी सड़क पे भी इंसान फिर लगे। जब पेट ही नहीं भरना तो वो बेचारा क्या। तो ये ख्वाजा साहब जो ऐसा कह रहे हैं कि जी बुनियादी सिफ्त ये है कि बेशर्म है, ये मैं ऐसा बयान देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। ख्वाजा साहब को अवाम की तरफ भी तो देखना चाहिए ना। अब गरीब जो तबका है वो बेचारा तो मर रहा है ना भूखा। ख्वाजा साहब को ये नज़र नहीं आ रहा। ये नज़र नहीं आ रहा। राजी भाई क्या कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पीटीआई के लीडरान की बुनियादी सिफ्त है कि बेशर्मी, यानी वो बेशर्म है। ये कहते हैं, कहना चाहिए ऐसे लीडर, यानी इतने बड़े ओहदे पे हों और ये अल्फाज? सर नहीं कहना तो नहीं चाहिए। इन्होंने सरकारी मुलाजमों को एक इस तरह कर दिया कि बिल्कुल ही फारिग ही कर रहे हैं। फारिग वाले हिसाब है। फारिग वाले हिसाब है, जाहिर है तो सरकारी अब मुलाजिम एक बंदे का ग्रेजुएटी बनती, हाय हाय। अगर 20 लाख बनती है, उसको 16 लाख रुपया 14 लाख रुपया दे रहे हैं, वो तो उसके साथ ज्यादती है ना। अगर उसकी पेंशन 30-35 हज़ार रुपये बन रही है, उसको
25,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, तो ये तो उससे ज़्यादा है। उसने अगर 30-35 साल एक बंदे ने दिए हों तो उससे ज़्यादा है ना, जाती है। बस ये गवर्नमेंट है, ये मुलाजमों के हक़ में नहीं है। और महंगाई उन्हें पता है कि महंगाई जितनी मर्जी कर लें, बोलना किसी ने, अवाम निकलती नहीं है। सही गल है। अवाम नहीं निकलती। अवाम उदों निकलेगी जो अवाम को पता चलेगा कि साढ़े नाल हो ही रहा। क्या कहते हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लीडरान की बुनियादी सिर्फ ये है कि वो बेशरम है। यार क्या सी बात है, देखे आईने में देखे ना शक्ल ऐसे करके तो हमें नजर ही आता ना। वो समझदार है, वो समझदार, बहुत समझदार है ख्वाजा आसिफ, बहुत समझदार है। उसने आईना देखा होगा ना ऐसे करके उसने कहा चलो ठीक है कह दो। यार ये तो मेरी बात, पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसी गुफ्तगू उसको, कैसी बयान है, ऐसी गुफ्तगू उसको करनी नहीं चाहिए। तू एक वजीर क्या दफा है, तो तू अपना दिफा कर। तू कैसे चक्कर में पड़ गया, चाहे वो पीटीआई का बंदा हो, चाहे वो अखलाक के गिरी भी बात नहीं करनी चाहिए बात। अब उसने शीशा दिया, मैंने देखा कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्या शीशा देखा होगा उसने, क्या दिया, बस ठीक है, उसको खुद को अपने आप पता चल गया मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं। तो ये तो आपको पता है ऐसे ही हैं बस। अब क्या करें, अब मैं कहूँ ये सारे ऐसे, मैं क्यों कहूँ, बस ये है कि इनको अक्ल नहीं है। अब इमरान खान देखे, मेरी बात सुने, वो पहले तो उसका नाम नहीं लेते थे, बानी पीटीआई बानी पीटी कहते थे, अब उसका नाम लेना शुरू हो गए। अब नाम लेना शुरू हो गया, बच्चा नाम लेता उसका, हर उसका। अब मैंने एकदम, मुझे एक बंदा था कि वो कज़ाबी स्टेडियम में उसका नाम उठा दिया था, पता है आपको इस बात का? अब फिर लगा दिया। सारी ताक क़यामत नवाज शरीफ का नाम मिट सकता है, इमरान खान का नाम नहीं मिट सकता। ताक क़यामत कज़ाबी स्पोर्ट्स में आता ही रहेगा। वो स्पोर्ट्स में आता है, स्पोर्ट्स में आता ना, वो आता रहेगा। वो कहाँ तुम उसको ख़त्म करोगे। बात ये है कि सियासत साफ और सुथरी होनी चाहिए। यार जैसा उसकी उम्र कितनी है ख्वाजा साहब की, पहले पूछे। काफी उम्र हो गई है, मुझसे तो बड़े ही होंगे। तो सठा गया बेचारा, सठा गया। गए। हाँ, बुढ़ापे में बंदा ऐसा होता ही है। अब हमारी उम्र है 65 साल, ठीक है। जब आप बेवकूफ़ वाली बातें कर ही जाता बंदा, कोई बात, इसको इग्नोर करें। आप देखें ना, क्या कहते हैं इसका, जो है एक पीटीआई का एक बंदा था, मैं उसका वो प्रवेश खटक, हाँ पहलवान था वो, कैसा बड़े मसला उसके, क्या छलांगे लगाता है, वो भी सुट है बेचारा, जी बातें करता है वो भी। बात ये है, इन लोगों को ना कोई तल्लक नहीं, बयान दे वहाँ मरे चिरे जो मरे, सब पता है कि वहाँ हमें कितना लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, सबको पता है, सबको पता। क्या कहते हैं, ये फरमान ही आ रहे हैं, बस बयान आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है, कहते हैं कि पीटीआई के लीडरान की जो बुनियादी सिफ्त है वो बेशर्मी है। लगता है आपको ऐसा, और ऐसा बयान देना चाहिए था? सर बेशर्मी तो ये हुकूमत कर ही रही है। ये देखें, कारोबार, मार्केटें, दुकानदारों की नाक में दम किया हुआ है। कभी बोर्ड छोटे छोटे लगा देते हैं और पैसे इतने मांगते हैं। ये बेशर्मी नहीं है तो क्या है? ये बेशर्मी नहीं तो और क्या? ठीक है, कारोबार है नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? आप लूट लेते हैं सारा। ये हुकूमत ही बेशर्म है। इनको शर्म आनी चाहिए कि गरीब का तो ख्याल करें। गरीब का कोई ख्याल नहीं है, बस वो अपनी दुकान इन्होंने चलाई हुई है। आते हैं, पेंट करवा दो जी, 50,000 दे दो जी। गरीब दुकानदार जो छोटा फट्टा लगा के बैठा हुआ है, वो 50,000 कहाँ से देगा बेचारा? तो यही है, मैं तो यही इनको कहूँगा कि खुदारा हमारे पे रहम करे बस। बहरहाल जी, ख्वाजा आसिफ साहब, आपने लोगों का आवाज़ सुन ली, लोगों की, जो आपने कहा कि पीटीआई के लीडरान की जो बुनियादी सिफ्त है वो बेशर्मी है। तो लोगों ने आपको बता दिया है कि बेशर्मी क्या होती है और ऐसे बयान आपको देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली। हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना, अवाम की आवाज़ आपको सुनवाना, और वो हमने आपको सुनवा दी है। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक जी, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। साथ है।